साक्षियों के झुंड हम आगे बढ़े, सच्चाई के मार्ग में प्रेम के झंडे के साथ साक्षियों के झुंड हम आगे बढ़े। सत्य प्रभु यीशु के शूरवीर हम, एक आत्मा से सामर्थ धारण करे। सत्य प्रभु यीशु के शूरवीर हम, एक आत्मा से सामर्थ धारण करे। शुद्ध होके हम शक्तिमान भी, शुद्ध होके हम शक्तिमान भी। दुष्ट शत्रु शैतान साथ युद्ध हम करें, दुष्ट शत्रु शैतान साथ युद्ध हम करें। अब हमारे सामने बहुत बुराई है, हम भलाई से जय पाना चाहिए। अब हमारे सामने बहुत बुराई है, हम भलाई से जय पाना चाहिए। पाप साथ हमें युद्ध करना है, पाप साथ हमें युद्ध करना है। प्राण देने तक हम सब सामना करें, प्राण देने तक हम सब सामना करें। सच्चाई के मार्ग में प्रेम के झंडे के साथ साक्षियों के झुंड हम आगे बढ़े। सच्चाई के मार्ग में प्रेम के झंडे के साथ साक्षियों के झुंड हम आगे बढ़े। सामना करे शत्रु पर जय पाने को, एक आत्मा की सामर्थी पाने को। सामना करे शत्रु पर जय पाने को, एक आत्मा की सामर्थी पाने को। उपवास हम करें, विनती भी करें, उपवास हम करें, विनती भी करें। नित्य स्तुति प्रार्थना में जागते रहे, नित्य स्तुति प्रार्थना में जागते रहे। सच्चाई के मार्ग में प्रेम के झंडे के साथ साक्षियों के झुंड हम आगे बढ़े। सच्चाई के मार्ग में प्रेम के झंडे के साथ साक्षियों के झुंड हम आगे बढ़े। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। आज भी शाम के समय प्रभु वचन सीखने के लिए, आत्मिक जीवन की बातों को प्रभु जी समझने के लिए हमें एक अवसर और दिया। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। अवसर को बहुमूल्य समझो करके आपने कहा प्रभु, धन्यवाद। यह बहुमूल्य समय तूने जो हमें दिया है बाप, हालेलुया। आपके अधीन होकर इस सच्चाई की इस मार्ग में प्रभु सावधानी के साथ चलने के लिए मदद कर। किसी भी हालत में दाहिने बाएं में मुड़ न जाए। हर एक बातों को प्रभु वचनों के द्वारा परख कर चलने के लिए सहायता कर, समझ कर, ज्ञान दे प्रभु, बुद्धि दे प्रभु। हालेलुया। ये सब बातें आप ही के पास हमें मिल सकती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना को सुन रहे आपको धन्यवाद करते,
आपकी महान उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद। नम्र होकर आपके अधीन में सौंपते प्रभु, आपका महान नाम ऊंचा होने, यीशु मसीह के मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो और कबूल करते हैं। आमीन। ठीक, थोड़े समय हम लोग वचन की ओर जाएं। हाँ, हम लोग पढ़ेंगे। पिछला दिन हमने पढ़े थे दूसरा तीमोती 3:12। दूसरा तीमोती 3:12। पर हाँ, जितने मसीह यीशु में यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। वे सब क्या किए जाएंगे? सताए जाएंगे। और एक बार पढ़िए। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। ये वचन को हम लोग पिछले दिनों में देखा था। इसमें हम लोग आर्धा में रुक गया था, तो मैं चाहता हूँ कि इसको आज हम लोग उसको पूरा कर दें, है ना। तो जितने मसीह यीशु में भक्तिपूर्ण जीवन बिताना चाहेंगे वे सब क्या किया जाएगा? सताया जाएगा, है ना। प्रार्थना कर। स्वर्गीय पिता, इस वचन को और भी समझने के लिए आज एक और मौका तूने हमारे लिए दिया प्रभु, समझने की सहायता कर प्यारा परमेश्वर। इसमें छिपी हुई बातों को प्रभु हमें प्रकट करके दे। हालेलुया। हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, हमारी आत्मिक जीवन की मजबूती के लिए प्रभु वो हिम्मत हम में आए प्रभु, सहायता कर। पवित्र आत्मा हमारे साथ बात कीजिए, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, हमने पढ़ा जो कोई मसीह यीशु में भक्तिपूर्ण जीवन बिताना चाहते हैं वे सब क्या किए जाएंगे? सताए जाएंगे। तो हम लोग पिछले दिन में देख रहे थे क्यों एक धर्मी क्या किया जाता है? सताया जाता है। तो आपको याद होगा, तो पिछला सप्ताह हमने 2 पॉइंट देखा था। पहला पॉइंट क्या था? ये एक प्राकृतिक नियम है कि जहां पर मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी को क्या करेगा? सताएगा, है ना। पहला था। दूसरा पॉइंट में हम लोग आए थे कि सताव के लिए परमेश्वर ने हमें क्या किया है? ये सौंपा है। या हमें प्रभु ने क्या किया है? सताव को सौंपा है। ये क्यों सौंपा है? क्यों हमें सताव के अंदर से लेकर जाता है प्रभु? हमें परखने के लिए हमें दिया गया विश्वास, जो सोना से भी क्या है? बहुमूल्य है, उसे और शुद्ध करने के लिए। क्यों शुद्ध करने के लिए? आपको बताया था हम लोग पाप के दलदल में डूबे हुए थे। वहां से निकलने के बाद पाप के कई स्वभाव अभी भी हमारे अंदर क्या हुआ? चिपका हुआ है। तो परख के अंदर डालकर प्रभु उन गंदगियों को हमसे क्या करते जाता है? अलग करते। हमें क्या बनाना चाहते हैं प्रभु? शुद्ध सोना। तो इस प्रक्रिया में हमें प्रभु का क्या देना है? साथ देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हाँ, चुप रहना। क्या करना है? चुप रहकर परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे, प्रभु को मौका दे। प्रभु मुझे क्या कर? शुद्ध कर, है ना। तो हमने पिछला सप्ताह यूसुफ के बारे में भी देखा। यूसुफ धर्मी था, फिर भी क्या किया गया? सताया गया। क्यों सताया गया? उसको परमेश्वर क्या बनाना चाहता था? शुद्ध सोना। वो शुद्ध ऑलरेडी था, उसको और क्या करना चाहता था? इसलिए प्रभु अलग अलग भट्टी में डालकर उसको क्या किया? शुद्ध किया। अभी हम लोग आगे उसी का दूसरा पॉइंट, कौन सा? दूसरा पॉइंट का दूसरा पॉइंट देखेंगे। फिलिप्पी 1:12। हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उसे सुसमाचार की बढ़ती हुई है। हाँ, देखो दूसरा बात हम लोग क्या देख रहे हैं? खुद परमेश्वर ने हमें ये परख क्या किया है? सौंपा है। तो पहला कारण क्या है? हमें और शुद्ध करने के लिए ही प्रभु ने क्या किया है? ये परख को सौंपा है। दूसरा हम लोग देखते हैं सुसमाचार की उन्नति के लिए। काय के लिए?
अभी जो आज पॉइंट देखेंगे ये क्या है? सुसमाचार की उन्नति के लिए परमेश्वर खुद हमें ये परख क्यों सौंप रहा है? पहला कारण हमने क्या देखा कि हमें शुद्ध करने के लिए, मिट्टी का स्वभाव को हटा हटाकर शुद्ध सोना बनाने के लिए, पहला। दूसरा, उसी पॉइंट में परमेश्वर क्यों हमें ये परख को अनुमति दिया? ये है सुसमाचार की उन्नति के लिए। आप बोलेंगे इधर पौलुस क्या बोल रहा है? फिलिपियों को लिखते समय में क्या बोलता है? फिर एक बार पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं चाहता हूँ हाँ, कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है। मतलब सुसमाचार और क्या हुआ? सताया जा रहा। कौन? रमेश को नहीं समझा? पढ़ो क्या पढ़ रहे? ಸಹೋದರರೇ, ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಸಹಾಯವಾದೀತೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ। क्या लिए हो रहा है रमेश? सुवार्ता का उन्नति, सुसमाचार और बढ़े, मजबूत हो, सहाय, सुसमाचार के लिए मदद हो, इसके लिए पौलुस इधर क्या किया जा रहा है? सताया जा रहा है। अभी समझ में आया? अच्छा, इसको समझने के लिए प्रेरित के काम 16 का 16, मैं 16 का 16 ही सिर्फ दे रहा हूं, लेकिन आप घर में जाकर पूरा अध्याय पढ़ लेंगे। आपने पढ़ा हुआ भाग ही है। एक बार पहला वचन खाली पढ़ लो। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से बस ये विषय क्या था? ये सुसमाचार के लिए जा रहे थे, रास्ते में एक स्त्री मिली जो क्या बोलती थी? भावी या भविष्य बताती थी, है ना? ऐसा एक स्त्री मिला, तो इन्होंने क्या, वो आकर बहुत तारीफ कर रही थी। तब पौलुस ने क्या किया? उसको डांटा, उसके अंदर का दुष्ट आत्मा को क्या कर दिया? निकाल दिया। निकालने के बाद इनका जो मालकिन थी वो बोला हमारा बिजनेस में बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। किसने? ये पौलुस और सीलास, ये प्रेरित लोग ने हमारा बिजनेस में क्या कर दिया? उनका बिजनेस उसी से चल रहा था। तब इन्होंने क्या किया? पौलुस और सीलास को पकड़वाया और किधर डाल दिए? बंदी गृह में डाले। बंदी गृह में डालकर ऐसे ही नहीं डाले, उधर क्या किए? देखो 22 से लेकर पढ़िए। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ाए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले। पहला क्या किया? कपड़ा फाड़ा, उतार डाले, और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। बेंत क्या है मालूम है? बेंत मारना नहीं, कोड़ा मारना अलग है, बेंत मारना अलग है। अच्छा, कोड़े मारने का तो मतलब मालूम हो गया। कोड़ा कैसे मार दे? एक लेदर का बेल्ट रहेगा, उसमें सब नोकीला वस्तु लगा रहता है, उससे झुकाकर पीठ में आधा इस तरफ से आधा इस तरफ से क्या करते हैं? मारकर पूरा पीठ को ऐसा हल चलाए जैसा क्या कर देंगे। ये है कोड़ा मारना। बेंते मारना क्या है? हमारे पैर के तलवे है ना, पैर का तलवा, उसमें क्या करेंगे? लकड़ी से क्या करेंगे? पीटते। तो करंट किधर तक पहुंचेगा? ग्रर। समझ में आ रहा है? क्या मारे? कपड़े फाड़े, और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। बेंत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेंत लगवाकर, बहुत क्या, कितना लिखा है? बहुत बेंत लगवाकर। रमेश समझ में आ रहा है? मारकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। लास्ट में किधर डाल दिया? बंदी गृह में डाल दिया। और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे, बहुत सावधानी से। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स किसके लिए? ये पौलुस और सीलास के लिए। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा। आज्ञा पाकर उसने क्या किया? एकदम अंदर का कोठरी में रखा और उनके पाँव काट में ठोक दिए। इतना ही नहीं, पैर को किधर ठोक दिए? इसका मतलब लकड़े का जो
होता है उसके अंदर पैर को फंसाकर लकड़ी को क्या कर दिया, टाइट कर दिया कि अब वो क्या नहीं कर सकते, उधर से निकल नहीं सकते। हाँ आधी रात के बस अभी इधर विषय क्या है, क्या गलती किया, क्या पाप किया पौलुस और सिलास ने? बिजनेस ठप कर दिया। क्या बिजनेस ठप कर दिया? उसके अंदर का दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, वही उनका कमाई था, वो भी बंद हो गया। तो इन्होंने दुष्ट आत्मा को निकालना अच्छा काम किया, बुरा काम किया? अच्छा ही काम किया। अच्छा काम करने के लिए नतीजा क्या? ये सब हुए, बहुत मार कर इनका पैर को भी कांट में लगाकर अभी आगे क्या किए, उनको बंदीगृह में बंद कर दिए। बंद करने के बाद उधर क्या हुआ? आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए, ये लोग क्या कर रहे हैं? कैसे समय में? आधी रात में प्रार्थना कर, मार पूरा खाया। असली में ये लोग थकान से क्या करना चाहिए था? ये क्या कर रहे हैं? आधी रात में क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के भजन गा रहे थे। ये भाई ये क्या कर रहा है? इसलिए ये वचन पढ़ के आज घर में जाकर भजन मत कर दो, मार आप खाएगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कौन सा समय में क्या करना, नहीं तो बोलेंगे वचन में लिखा है, लेकिन ये लोग कौन सा कंडीशन में था वो भूल जाएगा और बोलेंगे मैं प्रार्थना ही कर रहा था, वो लोग घर वाले गाली दे रहे थे, वो गाली आप सुन के लो समझ में आया? तो ये लोग सताव के बीच में है, आधी रात को उठकर क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर के भजन गा रहे हैं। और कैदी उनकी सुन रहे थे। कैदी लोग सब क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। इतने में हाँ एकाएक बड़ा भूकंप आया। हाँ यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। हाँ ये सब मालूम है, उनके बंधन सब खुल गए। ये लोग दरवाजे से क्या कर रहे हैं? बाहर निकलने का सारा तैयारी हो चुका है। तब वो जो दरोगा था जिसने इसको बहुत सीक्रेट एरिया में रखा था, वो डर गया कि ये सब क्या हो गए? भाग गए। भाग सकते थे लेकिन भागे नहीं, तब उधर ही खड़े थे। ये ढूंढते समय बोलते तू क्या मत कर, डर मत, हम लोग इधर ही है। ये सारा माहौल को देखने के बाद उधर 30 वचन में क्या हुआ? और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? बस ये बात किसके मुंह से निकालना था? क्या बात निकालने का था? उद्धार पाने के लिए। देखो याद रखना, एक जन उद्धार पाया, परमेश्वर का काम उसके अंदर हुआ, एक ऐसा मालूम पड़ेगा उसका सिम्टम क्या है, उसका चिन्ह क्या है, बता। वो सवाल पूछना शुरू करेगा। क्या करेगा? इससे समझ जाना अंदर क्या जा रहा है? वचन जा रहा है। अगर एक व्यक्ति के अंदर सवाल नहीं आ रहा है, मतलब ये वचन को जगह नहीं दे रहा है, परमेश्वर का आत्मा का काम इसके अंदर नहीं हो रहा। कोई में समझ में? समझ में? जैसे जैसा वचन अंदर काम करना शुरू करेगा, उसके अंदर से क्या ही निकलेगा? सवाल के ऊपर सवाल, सवाल के ऊपर सवाल। उसमें से प्रथम सवाल क्या निकलेगा? सज्जनों, उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना? पाप से छूटने के लिए मैं क्या करूं? पहला सवाल ये क्या करेगा? निकलेगा। अच्छा, ये दरोगे का उद्धार कहां रख के होना था? ये बंदीगृह में रखकर ही होना था, क्योंकि ये इसका हृदय को ऐसा वैसा तोड़ा नहीं जा सकता। किसका हृदय को? वो दरोगे का दिल इतना कठोर है कि ये आसान सुसमाचार से क्या नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता है। करके पौलुस और सीलास को पिटवाया। किसने? 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 बोलो ना, शैतान ने? परमेश्वर ने पिटवाया। क्लियर हो गया? परमेश्वर धर्मी का परख क्यों करता है? किसके लिए? एक दरोगा का उद्धार के लिए 2 जन क्या किया? अभी समझ में आ गया?
इतना समझ में आया? रमेश समझ में आया? वो ऐसा नहीं सुनता था सुसमाचार। और क्या मालूम कि सरकारी नौकरी वाला ईमानदार व्यक्ति है, इसको छुट्टी नहीं देते थे, शायद सुसमाचार सुनने के लिए बाहर नहीं आ सकता था, इसलिए इनको अंदर भेजा। मैं आपको पिछला बार भी बताया था, जहां जहां एक व्यक्ति परमेश्वर का खोज कर रहा है, वहां परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है। एक उदाहरण, मूसा को मिद्यान में भेजा। दूसरा, हाँ, दानियल को भेजा। ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेगा। फिलिपुस को रथ के पीछे क्या किया। ये 2 उदाहरण मैंने बोला था, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ। बाकी के आप लोग बाइबल में से ढूंढ लेना। जहां जहां जरूरत पड़ेगी ना, वहां वहां परमेश्वर अपने लोग को क्या करता है। तो शायद इसको छुट्टी नहीं मिलता था, शायद इसको सुसमाचार नहीं, लेकिन ये एक शायद कोई ईमानदार व्यक्ति है। ये किसने देखा। उद्धार पाने का योग्य विश्वास इसके अंदर है करके किसने देखा। मेरा बात बोलने वाला बात समझ में आ रहा है। उद्धार पाने योग्य विश्वास इसके अंदर है करके किसने देखा। पौलुस और सिलास का कोई दोस्ती रिश्ता का कुछ नहीं था इनका साथ, लेकिन परमेश्वर ने इनको क्या है, किस हालत में भेजा। परख के द्वारा। इसलिए परख के वक्त में भी पौलुस और सिलास ना तो उस स्त्री को कुछ बोला, ना उनके मालकिन को कुछ बोला, ना उनके सरकारी जो बैठे हुकूमत में रहने वाले उनको कुछ बोला। चुपचाप क्या खाते गए, खाकर रात को उठकर। इनका ये जो चाल चलन को देख रहे हैं ना, अरे आम तौर से इतना मार खाने के बाद एक आदमी अधमुआ पड़ा रहता है, लेकिन ये लोग ऐसे कैसे कर पा रहे, और इनके लिए क्या भी खुल रहा है। ये आम इंसानों में से कोई नहीं है बोलकर परमेश्वर ने दरोगे का दिल को क्या किया, थोड़ा उनका उद्धार के लिए इनका क्या हुआ, परख हुआ। इतना समझ में आया। तो दूसरा कारण परमेश्वर क्यों परख, एक तो हमें शुद्ध करने के लिए, दूसरा सुसमाचार का उन्नति के लिए परमेश्वर ये काम क्या करता है। उसी के अंदर का तीसरा भाग पढ़ेंगे, तीतुस 2:7 और 8। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर। ये कौन है ये विरोधी भाई? शैतान। ये तीतुस को पौलुस सिखाते समय बोलता है, इतना साफ सुथरा हो कि दुश्मन को क्या ना मिले, दोष लगाने का अवसर ना मिले। दुश्मन कौन? अरे वो वचन रमेश पढ़ो, 2:8 ನೀಚ ಲಾಭವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದವನಾದರೂ ಆಗಿರದೆ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡುವವನು, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನು, ಸ್ವಚ್ಛ ಚಿತ್ತವನ್ನು, ನ್ಯಾಯವಂತನು, ದೇವಭಕ್ತನು, ಜಿತೇಂದ್ರನು ಆಗಿದ್ದು ತಾನು ಸ್ವಸ್ಥ ಬೋಧನೆಯಿಂದ ಜನರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಎದುರಿಸುವವರ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೂ ಶಕ್ತನಾಗಿರುವಂತೆ। विरोधी को हमारा विषय कुछ भी मौका, बुरा बोलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। ये विरोधी कौन? शैतान। शैतान को क्या नहीं मिले, अवसर नहीं मिले। इसलिए इतना साफ रखना। ये विषय को हम लोग जानते हैं। विरोधी, ये जो शैतान है, इसका दूसरा नाम है निंदा करने वाला। ये हर समय धर्मियों का क्या करते रहता है, निंदा करते रहता है। क्या करते रहता है? किसके पास? परमेश्वर के पास। किसके पास? बात समझ में आ रहा है? थोड़ा समझाने के लिए, स्माइली स्कूल में आज
लगातार 2-4 दिन से होमवर्क नहीं करके जाती। टीचर ने उसको 1 बार बोला, 2 बार बोला, सुना नहीं। तीसरा बार टीचर क्या बोलेगी, कोइन भाई क्या बोलेगी? हाँ, क्या क्या क्या? जोर से बोलो ना, जो भी बोलो। हाँ, तुम्हारा पेरेंट्स को बुला के लेके आओ। क्या बोलेगा? पेरेंट्स को बुला के लेके आओ। पेरेंट्स को बुला के लेके आते समय टीचर उसको रख के किसको चिल्लाएगा? अरे भाई फीस भरता है। विषय समझ में आ रहा है आपको? शैतान को मौका ना दो कि वो पेरेंट्स को डांट मिले। टीचर भर भर के बोलेगी उसको, लेकिन ताना मारेगी किसको? शर्म किसको आएगा? अब ऐसा करने के बाद ऐसा माँ बाप क्या करेगा? हाँ, क्यों? तेरे वजह से मेरे को। बात समझ में आया? शैतान भी यही मौका ढूंढता है कि हमारा बनाने वाले परमेश्वर को हमें रख के क्या कर दे? निंदा करने का अवसर ढूंढता है। इसलिए अय्यूब के समय में भी बोलता है, तू देख थोड़ा, तू सब कुछ दे रखा है, ये बंद कर, देख। उस वक्त में भी परमेश्वर ने क्या किया? बोला तू चांस ले ले, तेरे को जो करना है क्या कर, लेकिन मुझे गारंटी है अय्यूब मेरे विरुद्ध एक शब्द। किसको, किसके बारे में गारंटी? बात समझ में? तीसरा, क्यों हमारे जीवन में परमेश्वर शैतान को अनुमति देता है ना? ये सबके लिए नहीं है। जो विश्वास में मजबूत होकर अय्यूब के समान खुद को बहुत साफ सुथरा रखता है, उनके लिए है ना। वहां तक हमको क्या करना है? हम सोचेंगे कि अय्यूब एक ही व्यक्ति ऐसा था, उसके बाद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। प्रभु ने हमें क्यों अय्यूब के बारे में लिख के रखा है? अय्यूब पे जैसा हम भी बने। प्रभु का आशा यही है। समझ में आया? तो जैसा अय्यूब के बारे में निंदा करते 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 प्रभु ने बोला तेरे को जो करना है क्या कर। जान को खाली क्या नहीं होना चाहिए? खतरा नहीं होना चाहिए। अय्यूब वही तो बोल रहा है, मैं कभी अपना हाथ को, मैंने क्या नहीं किया, मैंने क्या क्या नहीं किया, सब बोल रहा है। इतना साफ रहने वाले को ये परिस्थिति आई। अय्यूब को शुरू में कुछ भी समझ में, लास्ट में उसको समझ में आया, अच्छा ये काम के लिए। तब अय्यूब दुखित नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? उसको कभी समझ में आया? लास्ट में। तो हम भी ये नहीं बोले शुरू में मुझे मालूम नहीं था, इसीलिए किसका नाम लिख के रखा है? हाँ, इतना समझ में आया? इसका मतलब मेरे सामने ये सब बात हो चुकी है, इसलिए हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है। इतना आपको क्लियर हो गया? इतना समझ में आया? तो अगला बात कितना, ये कितना था? तीसरी बात ना। तो परमेश्वर क्यों हमें परख में छोड़ देता है शैतान के हाथ में? शैतान रोज हमारे बारे में क्या करता था? तो प्रभु बोलता है तू एक बार क्या ही कर ले, टेस्ट ही कर ले। तब वहां पर खरा निकालने के लिए वहां पर शैतान को प्रभु क्या करता? शैतान को बोलते जाकर तू क्या कर, परख। लेकिन उधर जीतता कौन है? जीतता कौन है? शैतान जीतता है, अय्यूब जीतता है या परमेश्वर जीतता है? मतलब इधर एक बेट लगा हुआ है, किसके और किसके बीच में? परमेश्वर के बीच में। तो इसमें जीतता कौन है? इसका सारांश यह है, मेरे कारण से परमेश्वर बदनाम हो रहा है या मेरे वजह से उसका कॉलर टाइट हो रहा है। इतना लास्ट पॉइंट उसमें लिख के रखो। ये परखने के लिए ही प्रभु
ये परख में हमको क्या करने देता है? जाने देता है। इतना समझ में आया? तो पहला, सबसे पहला विषय हमने क्या देखा? ये प्राकृतिक नियम है। दूसरा हमने देखा कि खुद परमेश्वर हमें परख को अनुमति देता है, उसने हमें सौंपा है। अब ये मेन हेडिंग में तीसरा हेडिंग में आएंगे। तीसरा हेडिंग है शैतान हमको क्या करता है? परखता है। धर्मी को परख क्यों? धर्मी क्यों सताया जाता है? पहला कारण क्या था? प्राकृतिक नियम है। दूसरा कारण क्या था? खुद परमेश्वर क्या करते हैं? परखते हैं। अब ये तीसरा मेन हेडिंग है, शैतान हमको क्या करता है? परखता है। लिख लिए? हाँ जल्दी। हाँ अच्छा, शैतान का विषय, शैतान भी हमको क्या करता है? परखता है। कई बार हम लोग कुछ भी समस्या आएगा ना, सीधा कौन सा पॉइंट में आ जाते हैं? कौन सा पॉइंट में आ जाते हैं? शैतान हमको क्या कर रहा है? सता रहा है, परख रहा है। तो हमें हर चीज को जांचना बहुत जरूरी है। तो इधर शैतान जांचने के विषय में देखते समय याद रखे, परमेश्वर मुझे क्यों परखता है? मुझे शुद्ध सोना बनाने के लिए। शैतान मुझे क्यों परखता है? हाँ, कैसा ना कैसा इसको प्रभु से क्या कर देना? दूर कर देना। शैतान क्यों परखता है? हमें प्रभु से दूर करने के, है ना? तो शैतान लाने वाला परख कैसा होता है? शैतान लाने वाला परख कैसा होता है? इसको समझना हमें बहुत जरूरी है। हमारे सामने एक माहौल बनाएगा। क्या बनाएगा? शैतान का काम कैसा है? इधर से लिख लिया, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। शैतान का काम क्या है? हमारे सामने ऐसा एक माहौल क्रिएट करेगा। उसमें एक उदाहरण आपको बताता हूं कि फलाना काम अन्याय करने का तो ही ये क्या होगा? प्राप्त होगा करके कई सबूतों का हमारे सामने क्या करेगा? खड़ा करेगा। उसको देखकर हमारे मन में भी वो बात उत्पन्न होगा कि अगर ये हासिल करना है तो मुझे भी वही करना पड़ेगा। उस माहौल तक हमें क्या कर जाएगा? लेकर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? सामने ऐसा माहौल बना देगा कि हमको प्रूफ देगा कि देख, अगर ये चीज हासिल करना है तो अन्याय करने से ही क्या होगा करके ऐसा एक माहौल क्या कर देगा? बना के कई गवाही को हमारे सामने क्या करेगा? खड़ा करेगा। तो उसे देखने वाला एक विश्वासी दो ऑप्शन, एक तो बोल सकते हैं ठीक है मैं भी उनमें से एक बन सकता हूं करके। अगर हम उसको मान लिया तो शैतान का परख में हम क्या हो गए? गिर गए। अगर हम बोलेंगे नहीं मुझे ये काम ऐसा नहीं करना, चाहे मुझे ये नहीं मिले तो भी चलेगा करके अगर डट कर खड़े हो जाएंगे, शैतान शर्मिंदा होकर चला जाएगा। चला जाने के बाद वो छोड़ेगा नहीं, फिर नया तरीका ले आएगा। मैं आपको पहले ही बताया, शैतान का आदत है कैसा ना कैसा, इसलिए वचन में लिखा है शैतान को अवसर ना दो। वो आपके सामने ऐसा माहौल लेके आकर खड़ा करते समय में भी जांचने का काम किसका है? जांचने का काम किसका है? आपका और मेरा है। इतना क्लियर हो गया? तो तीसरा कौन परखता है? किसको परखता है? धर्मी, जो मसीह यीशु में धर्म में जीवन बिताना चाहता है, उसको कौन भी परखता है। इसलिए सब विषय किसके ऊपर ही नहीं ढकलना? शैतान के ऊपर ही नहीं ढकलना। अभी आखिर में चौथा विषय है हमारे लिए, एक धर्मी के लिए परख क्यों है? याकूब 1:13। किसी की परीक्षा हो, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। वो ये मेरे और परमेश्वर की। कई बार हम लोग किसके ऊपर दोष लगाते हैं?
शैतान के ऊपर, ज्यादातर 90% किसके ऊपर दोष लगाते हैं? शैतान के ऊपर। जो वचन में थोड़ा मजबूत हो गए ना, वो किसके ऊपर दोष लगाते हैं? किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर। ये याद रखिए, ध्यान से इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, बाद में ढूंढो। याकूब 1:13 लिख के रखो, अब इधर ध्यान दो, नहीं तो फिर कुछ वचन नहीं समझ में आए। अभी हम थोड़ा थोड़ा वचन में इतना जानकारी नहीं है, हम चाहे 20 साल का विश्वासी हो, वचन का जानकारी अगर नहीं है तो बार बार किसके ऊपर दोष लगाएंगे? शैतान ने कर दिया, शैतान ने मुझे आने नहीं दिया, शैतान ने मेरा काम बिगाड़ दिया। किसके ऊपर ही दोष लगाएंगे? 90% हम किसके ऊपर लगाएंगे दोष? शैतान। लेकिन जो व्यक्ति वचन अच्छा पढ़ते हैं, समझते हैं, थोड़ा वचन में अच्छा बढ़ चुके हैं, वो हर समय किसका नाम लेगा? हाँ, ये प्रभु ने मेरे जीवन में क्या दिया है? अनुमति। समझ में आ रहा है? बोल में समझ में आ रहा है? उस दिन रिक्शा ठुक गया, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? प्रभु ने, हम लोग वचन में थोड़ा है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे? शायद प्रभु ने ये भी मेरे लिए क्या किया था, मुझे विश्वास में क्या करने के लिए? परखने के लिए। इसलिए बोल रहा हूं, हर एक घटना तो जांचना है, क्या ये परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है? या तीसरा विषय, अभी आप पढ़ो। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे, ये मत बोलना कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है। देखो मेरे भाई, ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर परखता नहीं है, परमेश्वर परखता है, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? सोना बनाने का उनका लक्ष्य वो है। वो उद्देश्य के लिए वो हमको बुराई से परखेगा नहीं। क्या समझ में आ रहा है? बुराई से परखेगा नहीं। दूसरी बात, शैतान भी हमको परखता है, लेकिन वो परखते समय हमारे सामने क्या रखेगा? बुराई को सजा कर रखेगा। क्या करेगा? बुराई को सजा कर रखेगा। बोलेगा भाई ये ही रास्ता है। हवा को बोला था ना कि तेरे को मालूम नहीं परमेश्वर कितना, परमेश्वर को मालूम है कि अगर तू इस फल को खा लेगा तो के जैसा हो जाएगा, इसलिए तेरे को क्या किया? वो बुराई के ऊपर अच्छा चमक लगा दिया कि हवा उस पर क्या हो गई? आकर्षित होगी। ये दूसरा कारण। अभी हम तीसरा कारण अभी पढ़ेंगे, तो कभी भी बार बार किसका नाम मत लो? परमेश्वर का मत लो, क्योंकि अगर मेरी परख अगर बुरी वस्तुओं से हो रही है, बुरी वस्तुओं का बोलने का मतलब कि मैं अगर समझो उसमें अगर लग जाऊं तो मैं संसार में चला जाऊंगा। बुरी वस्तुओं से परमेश्वर परखता नहीं का मीनिंग क्या है कि अगर वो टेस्ट में मैं अगर फेल हो जाऊं तो मैं संसार की चीजों में आकर्षित होकर क्या हो जाऊंगा? चला जाऊंगा। ऐसा चीज को बोलते हैं, कौन सा चीज? बुरी चीज। नहीं समझ में? समझ रहे? नहीं समझ रहे? परमेश्वर परखता है, लेकिन कैसा परखता है? कोई बुरा चीज को हमारे सामने रखकर देखता हूं, मैं ये पीता है क्या नहीं पीता है, वो परख हमको नहीं रखता है। नहीं कोई मेरे को समझ रहे नहीं? हाँ, हमारे सामने एक दारू का बोतल है। क्या है? दारू का बोतल है। ये एक जमाने में पीते थे, है ना? तो हम ऐसा कोई अगर एक समझो आज एक पार्टी है, उधर क्या मिलने वाला है? मैं समझ में आ रहा है, वो पार्टी में खाना का साथ साथ क्या भी है? तो हम बोलेंगे प्रभु ने मुझे इधर क्यों लेके आया? प्रभु मुझे क्या करना चाहता है? परखना चाहता है। अगर मैं पी लिया तो मैं किधर पड़ जाएगा? पाप में पड़ जाएगा। ये क्या है? बुराई है। ऐसी बुरी चीजों से परमेश्वर हमको परखता नहीं है, नहीं है, नहीं है।
ये करने से आदमी वापस किधर गिरेगा? उधर से उठा के लाने के लिए कितना कीमत चुकाया हुआ परमेश्वर, क्या वो चीज से आपको और मेरे को फर्केगा? गोविंद भाई समझ में? ओ परमेश्वर मुझे देखना चाहता था लेकिन मैं बच गया। मालूम नहीं वो कौन उस माहौल को लेकर आया? नहीं, ये बात पहले दो बात को समझ लो, परमेश्वर है या शैतान, ये क्लियर हो गया? तो ये बुराई को चमक लगा कर रखने वाला कौन? शैतान। तो अगर उधर का कंडीशन पहले से मालूम है तो जाता ही क्यों है उधर? कई बार हम बोलेंगे मैं धन्यवाद धन्यवाद स्तोत्रम स्तोत्रम बोलकर उधर क्या कर दिया? जाके बच के निकल गया। तो उधर जाने के लिए बोला कौन? अविश्वासी के साथ तेरा असमान जीवन में क्यों जुटते हो? सीधा बोल दो मैं उधर क्या नहीं करने वाला। बात समझ में? गोविंद भाई समझ में? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा? आज मालूम है उधर जाएगा तो सुबह 10 बजे से शाम तक उधर भजन कीर्तन होगी, मालूम है हमको। फिर भी आज प्रार्थना डांडी मार के अगर उधर जा रहे हैं, ये नहीं बोलना परमेश्वर मुझे देखना चाहता है कि ये उधर जाकर उन लोग में मिलता है क्या नहीं, ये परमेश्वर नहीं करेगा, याद रखना। अगर करेगा तो भी ये दूसरा कौन करेगा? शैतान कर सकता है। क्यों? उसका उद्देश्य क्या है? मुझे परमेश्वर से दूर करना। और तीसरा विषय है, अभी पढ़ो, समझ में आ गया आपको इतना विषय? और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, वो आप किसी का परीक्षा करता है, परंतु हाँ। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। धर्मियों को ये भी एक परख है। कौन सा परख? पहले हमने देखा परमेश्वर के साथ परखता है, फंसाता नहीं। परमेश्वर क्या करता है? परखता है। क्या करने के लिए? शुद्ध। शैतान क्यों परखता है? परमेश्वर से दूर करने के लिए। तीसरा इधर है, हम खुद परख में क्या किए? गिर गए। समझ में आया? तीसरा कौन? हम खुद परख में क्या गिर गए? इतना समझ में आया? पहला परमेश्वर, दूसरा कौन? शैतान, तीसरा हम खुद परीक्षा में क्या करते हैं? ये कैसे पढ़ते हैं? पहले क्या आती है? अभिलाषा। क्या है? अभिलाषा। अभी ये बोलेंगे ये परख कौन सा? ये भी एक परख एक विश्वासी के अंदर होता है क्या? ये परख होता है क्या नहीं होता है? देखो, उद्धार पाया, यीशु मसीह को उद्धार करता बोलकर ग्रहण किया, पाप से छूट गए, आप संगति कर रहे, प्रभु में बढ़ रहे, लेकिन हमारे साथ अभी भी कौन है? पुराना मनुष्यत्व है। ये पुराना मनुष्यत्व और नया मनुष्यत्व का रोज क्या होता है? रोज झगड़ा होता है। इस जंग में मैंने किसको हां बोला उसके ऊपर निर्भर। मैंने अगर कोई इच्छा की बात जिसको मैं नहीं करना चाहता, अगर मैं उसको चाहत रखता हूं, अगर मैं उसमें फंस गया और परख में क्या हो गया? गिर गया, गलती किसका? गलती किसका? गोविंद भाई किसका? खुद का। एक तो परमेश्वर परखता है हमको क्या करने के लिए? शुद्ध करने। दूसरा शैतान परखता है हमें परमेश्वर से अलग करने के लिए। तीसरा हम खुद परख में गिरते हैं मेरी खुद की अभिलाषा के कारण, मेरे खुद की अभिलाषा के कारण। इतना समझ में आया? ये चार बात आपको याद रखते हुए हर एक घटना को आप खुद क्या करें? जांचें कि ये प्राकृतिक तो है ही, ये सताव तो सबको होगा, ये सबको है। दूसरा क्या है? परमेश्वर परखता है हमें शुद्ध करने के लिए। तीसरा शैतान हमको परमेश्वर से हटाना चाहता है। चौथा मेरी ही अभिलाषा के कारण मैं क्या किया? फंस गया। तो जांच कर
हम लोग चलना बहुत जरूरी है। इसलिए आखिर वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 16 का 33, एक और बार पढ़ लेंगे यूहन्ना 16 का 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो। मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को क्या कर लिया है? जीत लिया है। अभी आपको समझ में आ गया? हाँ, तो इन वचनों को रखकर अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे।